साल 2023 भारतीय सेनाओं के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर में भारतीय सेना की मारक क्षमता इतनी बढ़ने वाली है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन के होश पाख्ता हो जाएंगे। इस साल भारतीय सेना के बेड़े में ऐसे 10 अचूक हथियार और रक्षा संसाधन शामिल होने वाले हैं जो भारतीय सेना को नई ताकत, नई धार और नई रफ्तार देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम रणनीति में आपको बतलाने वाले हैं कि किस तरह से साल 2023 में भारतीय सेनाओं की ताकत को बढ़ाने के लिए दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और साथ ही जमीन से लेकर आसमान तक मारक क्षमता को बढ़ाने वाले एयरक्राफ्ट से लेकर समंदर में किलर सबमरीन जो है वो मिलने वाले हैं। आपको हम बताने जा रहे हैं एक एक कर ऐसे 10 हथियारों के बारे में जो कि भारतीय सेनाओं के तीनों ही अंग यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ताकत को बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। जी हां, भारत और रूस के बीच हुए करार के तहत इसकी तीसरी बैटरी यानी इसका तीसरा डिलीवरी सबसे बड़ा इसी महीने जनवरी होने जा रहा है। इसी महीने भारतीय सेना को मिलने वाला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का तीसरा स्क्वाड्रन। जी हां, पहला स्क्वाड्रन पंजाब बॉर्डर पर यानी पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किया गया है, दूसरा स्क्वाड्रन चीन के खिलाफ तैनात है और तीसरा स्क्वाड्रन भी आने वाला है जो भारतीय सेना का एयर डिफेंस इतना बढ़ाएगा कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि आसमान में दुश्मन का फाइटर जेट हो या फिर मिसाइल हो उसको चकनाचूर करने और ध्वस्त निस्तनाबूद करने का असाधारण दमखम रखता है। और इसीलिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन थर थर कांपता है और उसके तीसरे डिलीवरी की तारीख भी अब नज़दीक आ गई है। इतना ही नहीं, भारतीय सेनाओं के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कहीं दिखाई देती है तो खास तौर पर आसमान को चूमते पहाड़ों के ऊपर दिखाई देती है। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड पर दिखाई देती है। और हाई एल्टीट्यूड पर भारत अब ऐसे टैंक को तैनात करने जा रहा है जो कि चीन पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगा। जोरावर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही चीन थर थर कांपने लगता है, क्योंकि जोरावर एक ऐसा कमांडर भारतीय सेना का रहा जिसने चीन के माद में घुसकर उसको न सिर्फ मात दी बल्कि ऐसी कहानी वीरता की लिखी जो आज भी चीन की सेना को सुनाई जाती है और उसके खिलाफ किस तरह से चीन की सेना तैयार हो इसके लिए ट्रेनिंग तक दी जाती है। उसी रणबांकुरे जोरावर के नाम पर भारत जोरावर टैंक बना रहा है। बेहद लाइट कॉम्बैट टैंक हैं, हल्के टैंक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इस वक्त कन्वेंशनल टैंक है वो बेहद भारी भरकम होते हैं, लेकिन जोरावर हल्का टैंक है और ये टैंक जब तैयार होगा तो इसे कहीं भी एयरलिफ्ट कर किसी भी पहाड़ पर दुश्मन के खिलाफ सीना चौड़ा कर तैनात करने के लिए लगा दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। तो S-400 के बाद जोरावर टैंक जो है वो भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए आ रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जाहिर है कि एक के बाद एक ऐसे हथियारों की बात करेंगे जिसे सुनकर आप भी समझ पाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना की ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। S-400 और जोरावर के बाद हम बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 की। जी हाँ, तेजस LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो कि भारत ने बनाया है। ये ऐसे हल्के विमान हैं जो कि दुश्मन के माद में घुसकर इतनी बेहतरीन मारक क्षमता के साथ अचूक प्रहार करते हैं कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। LCA तेजस मार्क 1 के बाद अब LCA तेजस मार्क 2 आने वाला है। जी हाँ, LCA तेजस मार्क 2 जिसकी मारक क्षमता जो है आप कहिए वो लगभग 1500 किलोमीटर की होगी। एक घंटे में 2500 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ान भरता है और अपने साथ अगर हम इसके वॉरहेड की बात करें तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि इसका वॉरहेड 6500 किलोग्राम का है, यानी अपने साथ 6500 किलोग्राम का ये वजन जो है वो हथियारों का कैरी कर सकता है और अपने साथ कई तरह के हथियारों का रेंज लेकर जा सकता है, जिसमें अगर हम लिस्ट देखें तो जाहिर है कि मिका और एसरएम जैसे मिसाइल भी शामिल हैं, मेटियोर और अस्त्रा जैसे मिसाइल भी शामिल हैं और साथ ही आप समझिए कि ब्रह्मोस NG से लेकर रुद्रम तक को लेकर जा सकता है। तो ये अपने बेड़े में इस तरह के हथियारों का लंबा जखीरा रखता है जिससे जरूरत के हिसाब से दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो LCA मार्क 2 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए तैयार नजर आ रहा है और वो भी 2023 में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला है।
उसके बाद अगर हम बात करें हथियारों की लंबी खेप जो कि दिखाई दे रही है, तो नाम अब हम खास तौर पे नेवी के कुछ हम स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का ले लेते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 17-5 चल रहा था उसके तहत 5 हम देखें तो अब तक सबमरीन जो है वो डिलीवर हो चुके हैं। खास तौर पे कलवेरी की बात करें, खंडेरी की बात करें, वेला की बात करें, करंज की बात करें, और अभी पिछले महीने ही जो है वजीर भी शामिल हो चुका है। और आने वाले दिनों में इसी कड़ी में जो 6ठी सबमरीन है स्कॉर्पियन क्लास की, वो भी आने वाली है, और वो वागसीर के नाम से होगी, जो कि हम कह सकते हैं कि भारतीय नेवी की ताकत को समंदर में और बढ़ा देगी। क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से चीन का विस्तारवाद खासतौर पे इंडियन ओशन में दिखाई दे रहा है, उससे टकराने के लिए भारतीय नेवी की ताकत में लगातार इजाफा होना जरूरी है। और हम देख रहे हैं किस तरह से आईएनएस विक्रांत का आना अपने आप में मील का पत्थर है, जो कि इंडिजिनस बना हुआ एक ऐसा वॉरशिप है जो चीन के सामने सीना तान कर खड़ा दिखाई दे रहा है। आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत जो है वो एक मील का पत्थर हमको दिखाई देता है, जो कि नेवी के बेड़े में शामिल है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो सबमरीन की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए एक के बाद एक जो सबमरीन भारत जो है वो लॉन्च कर रहा है, वो कहीं नहीं कहीं भारतीय नेवी और खासतौर पे भारतीय सुरक्षा तंत्र को मैरीटाइम बाउंड्री में बढ़ा रहा है। क्योंकि मैरीटाइम बाउंड्री में इस वक्त के खतरे सबसे ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और चीन मैरीटाइम बाउंड्री में कैसे फैला हुआ है इसके बारे में अगर छोटा सा हम बताना चाहें आपको दृश्य, तो आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में किस तरह से हम्मन टोटा पे चीन बैठा हुआ है, वहीं ग्वादर में देखिए तो पाकिस्तान की मदद से बैठा हुआ है, जिबूती में देखिए अफ्रीका की तरफ तो वहाँ भी उसने बेस बना रखे हैं। लिहाजा मैरीटाइम बाउंड्री में भी भारत को बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जिसके तहत आप समझिए कि वॉरशिप हो या फिर सबमरीन हो। और इतना ही नहीं, जो मुझे लिस्ट दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक जो न्यूक्लियर सबमरीन है आईएनएस अरिहंत के बाद वो भी आने के लिए तैयार है। आईएनएस अरिगत ये सेकेंड हम कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल से लैस सबमरीन होगी, जो कि भारतीय नेवी की ताकत को बढ़ाने वाली है। अब बात हम कर लेते हैं आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत पर इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? उस पर की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वहाँ पर एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर जेट चाहिए, जो कि उड़ान भरते हुए समुद्री सीमा में भारत की एक तरह से डोमिनेंस को और ज़्यादा बढ़ा दे। और उसके लिए इस वक्त जो प्रबल दावेदार दिखाई दे रहा है वो राफेल का नेवल वर्जन दिखाई दे रहा है। हमने हाल ही में देखा था कि जो फ्रांस के विदेश मंत्री हैं वो जो भारत आए थे, तो उन्होंने भी दौरा जो है वो किया था आईएनएस विक्रांत का। और ऐसा लगता है कि इस साल जो है जो नेवल वर्जन है फाइटर जेट का, दरअसल वो आईएनएस विक्रांत को मिलेगा। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत की भी ताकत को बढ़ा देगा, यानी पूरी तरह से मैरीटाइम बाउंड्री में हमारे डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए एक और हम कह सकते हैं कि बड़ा हथियार साबित होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दरअसल नाग MK2 की। जी हाँ, नाग MK2 की बातचीत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दरअसल नाग ATGM का एडवांस वर्जन है। हम जानते हैं कि किस तरह से ATGM का इस्तेमाल जो है यूक्रेन वॉर में सर्वाधिक दिखाई दिया, जिसके तहत यूक्रेन की सेना कई बार रूस की सेना पर भारी पड़ी, रूस के टैंक उड़ाने और खासतौर पे उसके जो आर्टिलरी और आर्मर्ड पर भारी पड़ते हुए ATGM दिखाई दिए। तो भारत भी दरअसल इस क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है, और नाग ATGM का जो एडवांस वर्जन है वो हम देख रहे हैं कि नाग MK2 जो है वो तैयार होने वाला है, और वो भी भारतीय सेना के बेड़े में इस बार शामिल हो जाएगा इस साल, और वो भी भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाने वाला है। अब हम आपको बतलाते हैं कि इसके बाद फहरिस्त में है क्या। इसके बाद हमें फहरिस्त में दिखाई दे रहा है अल्फा एस। जी हाँ, अल्फा एस की हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अपने आप में एक ईयर लॉन्च फ्लैक्सिबल एसेट है, और फ्लैक्सिबल एसेट की जब बात हम करते हैं तो ये लॉयटरिंग इम्यूनिशन है। हम जानते हैं कि इस वक्त यूक्रेन वॉर में लॉयटरिंग इम्यूनिशन की ताकत कितनी ज़्यादा है, और इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लॉयटरिंग इम्यूनिशन जो है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि पहले तो यूक्रेन की सेना कर रही थी, लेकिन अब रूस की सेना भी कर रही है। लॉयटरिंग इम्यूनिशन ऐसा होता है, एक तरह के ड्रोन होते हैं जिसमें कैमरे लगे होते हैं, ये उड़ान भरते हुए दरअसल अपने टारगेट को जाके फिक्स करते हैं, कैमरे अपने टारगेट को फिक्स करते हैं, फिर उनके साथ जो वॉरहेड में लगा हुआ हम कहें कि आयुध है और उसके साथ लगा हुआ जो बारूद है वो दरअसल अचूक प्रहार करता है, चाहे वो मिसाइल हो या फिर किसी अन्य तरह का हम कहें कि आयुध भंडार हो। तो पूरी तरह से लॉयटरिंग म्यूनिशन जो है आज की तारीख में देखें तो न्यू वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है, और उसके क्षेत्र में भी भारत के लिए 2023 का एहसास बेहद हम कहें कि मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि अल्फा एस जो है वो भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो सकता है। अब बात हम कर लेते हैं ब्रह्मोस NG की, जिसकी बात लगातार चल रही है। ब्रह्मोस NG, अभी जो ब्रह्मोस हमारे पास है उसके तुलना में ब्रह्मोस NG जो नेक्स्ट जनरेशन है वो काफ़ी हल्का होगा, और इसके हल्का होने के चलते इसे कहीं भी
एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो LCA Mark II आने वाला है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सुकोई 30 MKI में हम ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज का इस्तेमाल करते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में सुकोई 30 MKI ने एक बोट पर फायर किया था और उसका बढ़ा हुआ रेंज जो है वो भी दिखाई दे रहा था 450 किलोमीटर। लेकिन जो ब्रह्मोस NG आएगा वो ब्रह्मोस की ताकत से लैस होगा, लेकिन हल्का होगा, लिहाजा फाइटर जेट में लगाया जा सकता है। और 2023 जो है वो रिमार्केबल ईयर हुआ, खासतौर पे अगर हम ब्रह्मोस NG के लिए बात करें तो आप समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस NG जो है वो कितना इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है। इसके अलावा भारतीय सेना के लिए अपने घरेलू बने हुए हम कहें कि राइफल वो भी काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस वक्त जो है अमेरिकी राइफल 6 भारतीय सेनाओं के हाथों में सबसे ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन AK-203 एक ऐसा राइफल है जो भारत खुद तैयार कर रहा है अपने टेरेन के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। 2023 में भारतीय सेनाओं के हाथ में ये राइफल भी मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये राइफल भी बेहद ज़रूरी है जो कि भारतीय सेना को इस बार मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर इस फहरिस्त में देखें हम तो C-295 जो हम एयरक्राफ्ट है उसकी बात कर सकते हैं। हमने देखा था कि बड़ोदरा में प्रधानमंत्री ने कुछ ही महीने पहले जो है इसकी आधारशिला रखी थी। तो C-295 जो कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट है, जो कि हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में एक बेहतर एयरक्राफ्ट है। 5 to 10 टन्स लगभग, यानी 5 से 10 टन की हम कह सकते हैं कि वजन को उठा के ये कहीं भी उड़ान भर सकता है, किसी भी क्षेत्र में उड़ान भर सकता है। तो ये भी दरअसल 2023 में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा और ये भी भारतीय सेना के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ही भारतीय सेना किसी भी टेरेन में अपने सैन्य संसाधन और सैन्य जमावड़ों को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती है। तो ये दरअसल हम कह सकते हैं कि और बेहतर खबर इस साल के लिए होने वाला है। तो इस तरह हमने लगभग आपको 10 ऐसे हथियार और ख़ास तौर पर जो रक्षा संसाधन है उसकी जानकारी दी, जो कि 2023 में नेवी को, एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को मिलने वाला है और इसके जरिए भारत की ताकत बढ़ने वाली है। रिकैप करके अगर 2022 की तरफ आप जाएं तो आप समझ सकते हैं कि 2022 में भी भारतीय सेना के लिए बेहद बड़े और कारगर कदम उठाए गए और उसके बेड़े में जो शामिल हुए उसमें INS विक्रांत की बात करें, LCA तेजस Mark I की बात करें या फिर बराक 8 की बात करें, उसके अलावा आप प्रचंड की बात कर सकते हैं जो अपने आप में लाइट एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में खुद का बना हुआ है। तो साथ ही जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है वो तमाम 2022 में आई। और सबसे बड़े हम कहें कि हथियार के तौर पर अगर आप देखें तो टेस्ट करने के तौर पर देखें तो जाहिर है कि अपने आप में INS विक्रांत जो है वो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो कि भारतीय रक्षा तंत्र को मजबूत करने वाला था। तो 2022 भी भारतीय सेनाओं के लिए बेहतरीन रहा, शानदार रहा और 2023 भी भारतीय सेनाओं के लिए बेहद हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक होने वाला है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो जानकारी हमने दी है उसके मुताबिक तीनों ही सेनाओं के तमाम जो अंग हैं वो बेहद मजबूत होने वाले हैं। सुभाष के साथ मधुबन कुमार, न्यूज़ नेशन डिजिटल के लिए।